बुदनी में फिर खुल चुका है कमल। 13,000 की बड़ी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी जीत बरकरार रखी है। बिल्कुल चुनाव काफी प्रतिस्पर्धा वाला था, कांटे की टक्कर थी, सामने भी प्रत्याशी मजबूत था। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। निरंतर बुदनी विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जनता जनार्दन ने पसंद किया है। सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके अथक प्रयासों का ये एक फल है जो आज सामने निकल के आया है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। जी हाँ, हम लोग बुदनी में हैं और बुदनी में फिर खुल चुका है कमल। 2024 के उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 13,000 की बड़ी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी जीत बरकरार रखी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहीं इन्हीं से जानेंगे कि इस जीत को किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ भेरुंदा नगर परिषद के अध्यक्ष मारुति शिशिर जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। और इस जीत को कैसा देखते हैं आप? पहले तो जीत होती है जी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, माननीय शिवराज भैया का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी बुदनी विधानसभा के उपचुनाव में विजय हुई है और हम पूरे कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को जीत की बधाई और शुभकामना देते हैं। जी, आपका जो जीत का अंतर है, जो 2023 का जो जीत था वो लगभग 1,05,000 से, लेकिन 90,000 की जो लीड थी वो कम हुई है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव होता है और चुनाव में जीत हार भी चलती है और कम वोट से और ज्यादा वोट से जीतना भी चलता रहता है। जी। 2023 में हम जरूर 1,05,000 से जीते थे। इस बार हम लगभग 13,000 से ऊपर से जीते हैं और उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। पर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और हम 13,000 कम वोट की भी जीत, कोई जीत कम नहीं होती है। हम अच्छे वोटों से जीते हैं। जनता का और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हैं। जी, हमारे साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम उन लोगों से जानेंगे। आपका नाम बताइए सर। बसंत अग्रवाल जी, कैसे दी जीत को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जीत बहुत बड़ी है। 14,000 वोट लगभग हम लोग जीते हैंगे और बहुत ही सभी लोगों का काफी सहयोग रहा है और बुदनी विधानसभा का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से और बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो है आदरणीय रमाकांत भार्गव जीत के आए हैं और ये जश्न का समय है और जश्न का माहौल है। बाकी सब जो जीत का अंतर कम हुआ है उस पर समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम काजू प्रवल अग्रवाल है। जी, किस जीत को किस तरीके से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस तरह ये वाली जो उपचुनाव है, ये लड़ाई किस तरीके से आपको लगी है इस बार? बिल्कुल चुनाव काफी प्रतिस्पर्धा वाला था, कांटे की टक्कर थी, सामने भी प्रत्याशी मजबूत था, पर निश्चित तौर से जीत सुनिश्चित भाजपा की थी और वो जीत हुई है। और निश्चित ही तौर पर यहाँ पर जो भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया है संगठन के लिए, पूरा संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, इसलिए ये संगठन और कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आप बताइए कि इस जीत को किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे? ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। निरंतर बुदनी विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और इस उपचुनाव में भी हम करीब 14,000 वोट से जीते हैं। पूरे हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और श्रम किया है और जीत दो व्यक्तियों के बीच की नहीं थी, दो विचारधाराओं की थी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जनता जनार्दन ने पसंद किया है। हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आदरणीय हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय नड्डा जी का नेतृत्व, योगी जी का नेतृत्व, हमारे आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अथक और मेहनत और श्रम से ये जीत अर्जित हुई है और जनता जनार्दन की जीत है, आम जन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है और हम सब इस जीत को लेकर सब यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। आप ये बताइए सर कि आपने काफी चुनाव यहाँ पर देखे होंगे, ये वाला चुनाव कैसा रहा आपकी दृष्टि से, 2024 का उपचुनाव? ये चुनाव शुरू से मान के चल रहे थे कि इस चुनाव में जीत हार का अंतर कम रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब लगातार जीत अर्जित करती रही है और पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस चीज का फर्क पड़ता है। फिर भी जीत है और वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। जी।
आप और भी कुछ लोग हैं और साथी हैं, मैं उनसे जानूंगा। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम यदुराज सिंह चौहान है। जी कैसे इस जीत को देखते हैं सर? देखिए, जीत होती है, चाहे छोटे अंतर से हो या बड़े अंतर से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें बाद में मायने नहीं रखती हैं। यहाँ सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके अथक प्रयासों का ये एक फल है जो आज सामने निकल के आया है। जी इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि जीत का मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उपचुनाव था, किस तरीके से आपको देखिए, क्या है कि जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सत्ता में जब कोई होता है तो उनके खिलाफ काफी चीजें बोलने को होती है, क्योंकि एक पक्ष अगर सुख होता है तो दूसरी जगह दुख भी होता है। तो जो दुखी है उनके पास बोलने की काफी चीज होती है, सुखी के पास जश्न मनाने का रहता है। तो वो उपचुनाव में हमेशा ये होता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा माहौल जाता है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारे माननीय रमाकांत भार्गव जी बहुत अच्छे वोटर्स जीते हैं और हम उनको बधाई देते हैं। तो एक और साथी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर आप बताइए कि रमाकांत भार्गव जी इस बार फिर से जो जीते हैं, पहले सांसद थे अब विधायक फिर से उन्हें, कैसा आपको लगता है और ये जो कार्यकाल उनका रहेगा वो कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो बुधनी विधानसभा की भगवान रूपी जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और मध्य प्रदेश संगठन पर जो विश्वास जताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभूतपूर्व सांसद जी रहे, उन्होंने बहुत विकास किया है और आने वाला समय जो है वो बुधनी विधानसभा के विकास पे सुनिश्चित रहेगा और उनके साथ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं बैठ कर वो अच्छी रूपरेखा बनाकर जनता के लिए अच्छा काम करेगा। जो जीता वही सिकंदर। जी सर मैं आखिरी बार आपके पास फिर से आता हूँ। आप बताइए कि अब क्योंकि कार्यकाल भी लगभग 3-4 साल का बचा, 4 साल का रमाकांत जी को मिला है, कैसा देखते हैं आप? किस तरीके से यहाँ पर और भी विकास के कार्य कैसे रहेंगे और कैसे अब वो आगे की रूपरेखा रहेगी आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्पेशली? रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। उन्होंने शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास में निरंतर योगदान दिया है और इस क्षेत्र के विकास का मापदंड उनके पास है और बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से बाकी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सर्वांगीण विकास वही है। फिर भी जो भी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आदरणीय रमाकांत जी जो है हमारे आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में, सब उनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में और जो विकास की संभावना है वो बिल्कुल निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। जी तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने जीत का जी हाँ जश्न चालू कर दिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी जीत को दोहराया है। ये वही बुधनी है जिसने 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया है और बुधनी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीत ली है। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल, कैमरे के पीछे मेरे साथी महेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।